छत्तीसगढ़ खनिज विभाग में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक सिपाही के लिए है, वाहन चालक के, भीतरिया के लिए और चपरासी के लिए। इस प्रकार से योग्यता 8वीं पास, 12वीं पास, पद और वेतन कितना दिया जाएगा, आयु सीमा क्या रहेगा, इस खनिज विभाग में जारी भर्ती प्रक्रिया का चयन प्रक्रिया क्या होगा, फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, छत्तीसगढ़ में खनिज विभाग के भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें आप लोग के लिए यहाँ पर वाहन चालक के लिए है चतुर्थ श्रेणी में, भृत्य के लिए है, सिपाही के लिए है, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार और इस प्रकार से चौकीदार के लिए है, जिसके लिए सीधे भर्ती के लिए रिक्त पदों के छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजेंगे, जहाँ पर आपको जो फॉर्म है उनको सत्यापित करके और यहाँ पर संचालक संचालनालय भौमिकी तथा खनिज कर्म इंद्रावती भवन नवा रायपुर में आपको स्वयं उपस्थित होकर के या पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको इस फॉर्म को भर के भेज देना है। ये आप स्वयं उपस्थित होकर के इस पते पर आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इस प्रकार इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 17 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। तो की जानकारी देखें, वाहन चालक के लिए यहाँ पर 8 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भृत्य के लिए देखें तो यहाँ पर जो पदों के लिए जारी किया गया है वह 15 पदों के लिए जारी किया गया है। फिर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर सिपाही के पदों के लिए अगर देखें तो यहाँ पर 10 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर आता है प्रयोगशाला परिचारक के लिए देखें तो यहाँ पर 2 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर चौकीदार के लिए देखें तो चौकीदार के लिए 3 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर अगला है चौकीदार के लिए ही है, इसमें जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह 1 पदों के लिए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ खनिज विभाग में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं स्वयं उपस्थित होकर के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज सकते हैं दिए गए पते पर। कब तक फॉर्म भरना है इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसका शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन देखते हैं। वाहन चालक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं कक्षा आपको पास होना है। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वाहन चलाने का। जो आपको इसके लिए सैलरी दिया जाएगा लेवल 4 का, स्टार्टिंग सैलरी 19,500 रुपये का सैलरी दिया जाएगा और शासन के द्वारा जो अन्य भत्ते दिया जाता है वह भी दिया जाएगा, जो समय समय पर घोषित किया जाता है। फिर अगला देखें भृत्य के लिए, तो भृत्य के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना है। सैलरी लेवल एक का दिया जाएगा 15,600 रुपये और शासन द्वारा जो भी भत्ते दिया जाता है वह भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आता है सिपाही के लिए देखें तो सिपाही के लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिपाही के लिए यहाँ पर आपको 12वीं पास होना है, परीक्षा उत्तीर्ण होना है और इसके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 162 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष अभ्यर्थियों की सीना की बात करें सामान्य रूप से 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जो फुलाने के पश्चात। इस प्रकार से इसके लिए जो सैलरी दी जाएगा लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा सिपाही के लिए 15,600 रुपये और शासन के द्वारा जो भत्ते दिया जाता है वह भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए देखते हैं, इसके लिए भी आपको 12वीं पास होना है, परीक्षा उत्तीर्ण पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक के लिए खनिज विभाग में सैलरी 15,600 रुपये दिया जाएगा लेवल 1 का और शासन के द्वारा जो भत्ते दिया जाता है वह भी दिया जाएगा। फिर चौकीदार के लिए यहाँ पर देखें तो 8वीं पास है, 15,600 रुपये लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा और शासन के द्वारा जो भत्ते दिए जाते हैं वो भी दिया जाएगा। फिर चौकीदार के लिए फिर है यहाँ पर 8वीं पास और 15,600 रुपये सैलरी दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों शेयर कीजिएगा। इसका जो मेरिट सूची तैयार कीजिएगा चयन प्रक्रिया, तो वाहन चालक के लिए आपको 50% आपको योग्यता के में प्राप्त है उससे दिया जाएगा और 50% आपको जो वाहन परिचालन की कुशलता हेतु दिया जाएगा। इसी के अनुसार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर अगला भृत्य के लिए, सिपाही के लिए है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए है, चौकीदार के लिए और चौकीदार के लिए इसका जो है चयन जो मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार से इसका हम लोग देखते हैं आयु सीमा किस प्रकार से निर्धारित आयु सीमा है। इसके लिए न्यूनतम 1 जनवरी 2026 से आपको मतलब 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष है। जो छूट दिया जाता है इन सभी को मिलाकर के अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है। इसके लिए आपको फॉर्म कहाँ और किस प्रकार से भरेंगे, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, इसमें फॉर्म दिया गया है। फॉर्म यहाँ पर आवेदन का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। इसको आपको भरेंगे, किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस पद का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना फोटो को चस्पा करेंगे और सत्यापित करेंगे। आपका कुछ सिग्नेचर फोटो में होना चाहिए, कुछ सिग्नेचर बाहर होना चाहिए। इस प्रकार से आपका अपना आवेदक का पूर्ण रूप से नाम लिखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम, पत्र व्यवहार, आपके एड्रेस को लिखेंगे, पत्र व्यवहार में स्थायी पता को लिखेंगे, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि को लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं यस पर टिक लगाएंगे और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, फिर विवाहित का स्थिति, जीवित बच्चों की संख्या, अगर शादी हो गया है तब की स्थिति में। इस प्रकार से दोस्तों
आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखेंगे, परीक्षा का नाम, बोर्ड विश्वविद्यालय, परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्तांक और प्राप्तांकों का प्रतिशत और श्रेणी में क्या बना है। इस प्रकार से इन सभी को भरने के पश्चात कौन कौन से दस्तावेज आप सम्मिलित कर रहे हैं सत्यापित करेंगे, स्व सत्यापित इस प्रकार से, और सिग्नेचर करके इस प्रकार से कौन कौन से दस्तावेज सम्मिलित कर उसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपको दस्तखत कर देना है। सिग्नेचर करने के पश्चात बंद लिफाफे में भर के आप स्वयं उपस्थित होकर के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए पते पर भेज सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर 6 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक आपको स्वयं उपस्थित होकर के या पंजीकृत स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से भेज देना है, जो आपको 6 तारीख तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ खनिज विभाग में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो इसके लिए शीघ्र फॉर्म भर दें, लेट ना करें। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।